6 नंबर अगर बोर्ड में अपने पूरे करने हैं तो ये वाला जो चैप्टर है इसको पूरी अच्छी तरीके से तैयार कर लो। 6 मार्क्स का बोर्ड में आता है और इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम लोग अभी तैयार कर देते हैं। क्वेश्चंस करने से पहले कुछ चीजें हैं जो याद रखनी। एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर। प्राइम नंबर जिसका कोई भी फैक्टर नहीं, तो कौन कौन से फैक्टर होते हैं, केवल वो नंबर इटसेल्फ या फिर वन। कंपोजिट जिसका कोई और भी फैक्टर होता है कि दो फैक्टर से ज्यादा है, नहीं उसे कंपोजिट नंबर। इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। एक इरेशनल नंबर होता है जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, या आप बोल सकते हो कि वो टर्मिनेटिंग नहीं। अंडर रूट में जितने भी नंबर है सारे इरेशनल होंगे अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो पहला क्वेश्चन है, two numbers are in the ratio 2:3 and their LCM is 180. Find their LCM and their product. देखो इसमें आपको पता होना चाहिए कि दो नंबर्स का जो LCM है वो कैसे निकलता है। LCM जो होता है दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आता है और जो चीज उनमें कॉमन है वो केवल एक ही बार आती है। तो हम पहले तो लेट करेंगे, लेट नंबर्स बी 2x और 3x। तो LCM आएगा इनका 2 into 3 to x यानी कि 6x। अब हम अगर क्वेश्चंस को देखें तो 6x दे रखा है 180 के बराबर। यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 30। x की वैल्यू 30 आ गई तो नाउ दिस इज नॉट द नंबर। नंबर 1 जो है और नंबर 2 जो है, नंबर 1 होगा 2 into 30 यानी कि 60 और नंबर 2 होगा 3 into 30 यानी कि 9। तो HCF इनका जो आएगा दैट वुड बी इक्वल्स टू 30। these दोनों का HCF आ जाएगा। हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर देखते हैं और उनका प्रोडक्ट अगर निकालना है तो दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए। 60 into 90 यानी कि 5400 जो है इन नंबर्स का प्रोडक्ट। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। देखो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बोर्ड में एक तो आंसर अपने बॉक्स में जो है क्लोज करने हैं और दूसरा जो जो चीजें यूज की हुई है उसे हम साइड में जरूर लिखेंगे। आपको आइडेंटिटी यूज करेंगे, आइडेंटिटी है या उसका जो भी रीजन देना है वो सारा का सारा साइड में लगाओगे। टीचर्स को आसान, बहुत ज्यादा आसान होती है कॉपी चेक करने में। दूसरा क्वेश्चन है, A takes 18 seconds while B takes 12 seconds to cover a circular path. After how much time will they meet? देखो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं मिनिमम मैक्सिमम से कुछ नहीं लिखा पता चलता कि एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। तुम देखो ये चीज कि अगर उसका जो आंसर है वो इंडिविजुअल वैल्यू से कम आएगा तो एलसीएम और इंडिविजुअल वैल्यू से ज्यादा आएगा तो एलसीएम। यहाँ पर देखो ए को 18 सेकंड लग रहे हैं, बी को 12 सेकंड। कितने टाइम के बाद दोबारा मिलेंगे? दोबारा जब भी 18 सेकंड और 12 सेकंड से तो ज्यादा ही आएगा, इसलिए क्या निकल के आएगा LCM least common multiple of A and B यानी कि 12, 18। अब LCM तो 4 4 9 या 36। So after 36 seconds they will meet again at the same point। तो 36 सेकंड के बाद में A 2 राउंड कंप्लीट करेगा, whereas B will complete 3 राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 3 इज इरेशनल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार इरेशनैलिटी प्रूव करने के क्वेश्चन आता है। प्रूव दैट 3 इज इरेशनल। कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से ही सॉल्व किए जाते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन यानी कि जो आपसे प्रूव करने को कहा है उसको तुमने अपोजिट चीज जो है लेट किया है। सो लेट प्रूव 3 इज
रेशनल। अब अगर हम रेशनल प्रूफ कर रहे हैं तो रूट 3 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a by b where a comma b are को प्राइम का मतलब है कि इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब अगर मैं इस वाली में स्क्वायर करता हूँ तो 3 बराबर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर आएगा और मैं यहाँ से इसको लिख सकता हूँ a स्क्वायर इक्वल्स टू 3b स्क्वायर, ये यहाँ से आ जाएगा, ठीक है, या b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 3, इसका b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 3 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास एक जाएगी 3 is the factor, 3 is the factor of a। अब दूसरी मैं लिखते हैं let us assume another number c such that a is equal to 3c। तो यहाँ से अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ a स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर आ जाएगा। मैं a स्क्वायर लिख सकता हूँ 3b स्क्वायर बराबर 9c स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 3, जो हमारे पास थ्योरम है उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई नंबर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो b को भी डिवाइड करेगा, दैट मींस b is a 3 is a factor of b also। a and has a common factor which is not possible। Why not possible? Because हमने उनको पहले लेट किया था कि these are co-prime, so this led to contradiction। इस टाइप के क्वेश्चन में स्टेटमेंट बहुत जरूरी, कॉन्ट्रडिक्शन। Our assumption was wrong, hence root 3 is irrational। ये अंडरलाइन कर दो यहाँ से ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 3 different containers contain 496 liter, 403 liters and 713 liters of a mixture। So what is the capacity of the biggest container so that they can measure all the different quantities exact, यानी हमें सबसे ज्यादा जो क्वांटिटी है वो निकालनी है जिससे कि सारे के सारे लीटर जो है आराम से एडअप हो जाए, इसमें मतलब मेजर किए जा सके। इसके केस में हम लोग निकालेंगे HCF। तो we will have to find HCF of 403, 713 and 496, इन तीनों का HCF हमें कैलकुलेट करना है। तो 403 और 496, 403 का HCF, 403 के हम फैक्टर करेंगे, 713 के इनका जो HCF आएगा तीनों का, दैट बी 31
ये जो 31 लीटर्स है दैट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी जिससे कि हम कंटेनर को दे दैट कैन मेजर ऑल द डिफरेंट क्वांटिटीज एक्सेप्ट 31 ऐसा नंबर आ रहा है जो सबको डिवाइड कर देगा। क्या तो इस टाइप के क्वेश्चन इन तरीके से हो सकते हैं कि एलसीएम निकालना है एलसीएम। अब कह रहा है एलसीएम ऑफ टू डिफरेंट नंबर्स इज 45 टाइम्स देयर एचसीएफ। एलसीएम जो है से 45 टाइम्स ज्यादा है तो वन नंबर कितना है, वन ऑफ द नंबर 225 है, लेट द अदर नंबर बी x LCM is equals to 45 times the h. We know that LCM into HCF of two number is equal to the product of numbers होता है। अब LCM की जगह मैं पुट कर सकता हूँ 45 to HCF into HCF is equals to 225 into x। यहाँ से मुझसे निकाल सकता है बिकॉज मेरे पास दो अननोन है तो मैं यहाँ से इसको नहीं निकाल। ये आपको इतना जो है सब हमेशा ध्यान रखना कि इक्वेशन से एक ही अननोन जो है कैलकुलेट किया जा सकता है। आप दो अननोन कैलकुलेट नहीं कर सकते। यहाँ पर उसने दिया है एलसीएम प्लस एचसीएफ इज इक्वल्स टू है 1150। ये उसने क्वेश्चन में दिया। एलसीएम की जगह मैं पुट कर सकता हूँ 45 HCF प्लस HCF इज इक्वल्स टू 1150। तो 46 into HCF is equals to 1150। यहाँ से हम देखेंगे तो HCF equals to 25। अब 25 है तो LCM और HCF का जो प्रोडक्ट आएगा LCM into HCF ये आएगा आपका 25 into 45। ठीक है। एंड एज पर द थ्योरम LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है that is equals to the product of numbers। तो आएगा 25 into 45 बराबर 225 to x। तो दूसरा नंबर यहाँ से निकलेगा। एक सेकंड इसमें तो मेरे ये तो हमारा HCF ही आ गया, इसमें 25 और ऐड इक्वल्स टू आ जाएगा 45 45 टाइम्स LCM था, LCM भी 25 आया तो ये हो जाएगा 25 into 25 into 45 अपॉन 225। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 125। यानी जो दूसरा नंबर होगा दैट इज 125। दिस इज योर आंसर। Prove that 5 plus 3 root 2 is an irrational number। ये भी बिल्कुल सेम उसी तरीके से होगा, बस इसका थोड़ा तरीका जो है अलग इसलिए आ जाता है। लेट हमने मान लिया 5 plus 3 root 2 is रेशनल। अब अगर रेशनल है तो 5 प्लस 3 रूट 2 किसके बराबर लिखूंगा मैं a अपॉन b या b अपॉन q के वेयर ये भी जरूरी है और इसमें जरूरी नहीं है a एंड r को प्राइम में लिखना जरूरी
पाएंगे, लेकिन अगर वो सिंगल नंबर है तो आपको लिखना जरूरी है। यहाँ से 3/2 बराबर a/b-5, ठीक है, आ जाएगा। और यहाँ से 3/2 बराबर a-5b/b आ जाएगा, और √2 बराबर हो जाएगा a-5b/3b। अब यहाँ से अगर हम RHS की बात करें, दिस इज अ रेशनल नंबर, बिकॉज हमने ईयर बिफोर एक 2 प्राइम किया था, और √2 इज अ इरेशनल। a-5b is a rational number, ठीक है, लेकिन √2 is irrational. Rational number cannot be equal to a irrational number. This contradicts the fact that √2 is irrational. ठीक है, hence our assumption that 2 minus our assumption that 2 minus 3 minus 2 3 minus 2√2 5 plus 3 आएगा 5 plus 3√2 is rational was wrong. यहाँ पे देना this contradicts the fact that √2 is irrational. Our assumption was wrong, hence thus it is a irrational number. अब आ रहा है, क्या रहा है, explain why 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 and दो अलग अलग नंबर है, दिस इज कंपोजिट नंबर। एक तरीके का क्वेश्चन करूंगा, देखो जो पहले वाला है इसमें से हम देखने जाए तो 5 को कॉमन लिख सकते, पहले मैं नंबर लिख लेता हूँ। 7 6 into 5 into 4 into 3 2 प्लस 5 कंपोजिट नंबर हमें बताना है, मतलब हमें ये प्रूव करना है कि इसके एक दो से ज्यादा फैक्टर्स। 5 में कॉमन ले लूंगा तो देगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 प्लस दिस इज 742। अब जो इसके फैक्टर्स आएंगे, इट हैज 5 1 742, ये वाला जो ये as its factors, तो factors are more than 2, hence it is a composite number, same
तरीके से इसका भी पार्ट भी हुआ। तो ये क्वेश्चंस अच्छी तरीके से कर लो, अपने आप करके देख लो। 6 नंबर जो है आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं नहीं गए। Thanks for watching. Have a nice day and all the best for your preparation.